परमाणु महाशक्ति बनने की होड़ और समंदर के सबसे संवेदनशील व्यापारिक मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वर्चस्व की लड़ाई इसमें दुनिया को महाविनाश के मुहाने पर ले आई है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर महाशक्तियों के बीच छिड़ा यह रणनीतिक संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से पूरी दुनिया का बाजार और सुरक्षा तंत्र ध्वस्त हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक बड़े दावे और उसके तुरंत बाद ईरान के पलटवार ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारी खलबली मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि ईरान के साथ रविवार को एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर होना है। वॉशिंगटन की रणनीति के अनुसार यानी अमेरिका की रणनीति के अनुसार इस समझौते के तुरंत बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा। जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी पहले की तरह। अमेरिका की योजना केवल इतनी भर नहीं है, हालात सामान्य होते ही अमेरिका ईरान के भीतर मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम को बाहर निकालकर पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। ट्रंप यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने अत्यंत कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर यह शांति प्रक्रिया विफल रही तो अमेरिका के पास आखिरी सैन्य विकल्प मौजूद है, एक ऐसा विकल्प जिसका प्रयोग अमेरिका दोबारा नहीं करना चाहेगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे को ईरान ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रविवार को किसी भी शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होने जा रहा है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई के अनुसार समझौता अगले कुछ दिनों में संभव जरूर है, लेकिन यह कह देना कि रविवार को होने जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। इतना नहीं, ईरान ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर अपना नियंत्रण और कड़ा करने की घोषणा कर दी है। तेहरान प्रशासन हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिल्कुल नए नियम लागू कर रहा है। ईरान की नई रणनीति के तहत आने वाले समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां से गुजरने वाले सभी जहाजों से वहां दी जाने वाली सेवाओं के बदले भारी टैक्स वसूला जा सकता है। ईरान के इस सामरिक घेराबंदी से वैश्विक व्यापार पर संकट गहरा गया है। इस बीच मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के युद्ध क्षेत्र से एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की खबर आ रही है। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में एक भीषण हमले में हिजबुल्लाह के 7 लड़ाकों को मार गिराया, ऐसा दावा किया गया। अब इजराइल के सैन्य बयान के अनुसार ये सभी लड़ाके एक भूमिगत रास्ते को इस्तेमाल कर रहे थे। इस गुप्त भूमिगत मार्ग का उपयोग गोला बारूद, मोर्टार और रसद सामग्रियों को जमा करने के लिए किया जा रहा था ताकि इलाके में तैनात इजरायली सैनिकों पर हमला किया जा सके। खैर, इस सैन्य अभियान की सफलता के बाद में इजरायली सेना ने लड़ाकों के ठिकानों से भारी मात्रा में AK-47 राइफल्स, अन्य घातक सैन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। इजरायल की इस निरंतर सैन्य कार्रवाई से लेबनान सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। ट्रंप ने ईरान से समझौते का जो दावा किया उसके बाद में ईरान ने इसे खारिज कर दिया। इस बीच में इजरायल लेबनान के ऊपर किस प्रकार से अटैक कर रहा है, इन तमाम चीजों को समेटती है इस वक्त की बड़ी अपडेट्स मिडिल ईस्ट से। फ्रांस में आयोजित होने जा रहे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में अहम द्विपक्षीय बैठक होगी। व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात की पुष्टि कर दी है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद ये दोनों नेताओं की पहली आमने सामने की मुलाकात होने जा रही है। अब माना जा रहा है कि इस बैठक में भारत अमेरिका व्यापार समझौता, वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात ये मुद्दे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर G7 समिट में भाग लेंगे। यह लगातार 8वां अवसर है जब भारत को G7 में आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन में वैश्विक साझेदारी, आर्थिक विकास, सप्लाई चेन और AI और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है। मोदी ट्रंप बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होनी है। दोनों देशों के बीच में पिछले कई महीनों से व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत चल रही है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना इस पर यह है कि ऊर्जा, औद्योगिक उत्पाद और चुनिंदा कृषि क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। हालांकि अधिकारियों ने संकेत दे दिए हैं कि बैठक में अंतिम समझौते की घोषणा होने की संभावना कम है, लेकिन वार्ता को नई गति मिल सकती है। इस मुलाकात का महत्व केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री मार्गों की सुरक्षा भी चर्चा का विषय है। हाल के महीनों में खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने और
भारतीय नागरिकों से जुड़े घटनाक्रमों के कारण नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच में कुछ मुद्दों पर मतभेद भी देखने को मिले। ऐसे में ये बैठक दोनों देशों को रणनीतिक स्तर पर संवाद का अवसर प्रदान करेगी। वहीं G7 समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी पेरिस जाएंगे, जहां वो यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप्स का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें भाग लेंगे। इसके साथ ही फ्रांस में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। G7 समिट और मोदी ट्रंप मुलाकात आने वाले समय में भारत अमेरिका संबंधों की दिशा तय करने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिकी और इजरायल के साथ में पिछले वर्ष हुए 12 दिवसीय संघर्ष की पहली वर्षी पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों को एकजुटता, साहस और बलिदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान ईरानी जनता ने जिस धैर्य और राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया, उसी ने देश को कठिन परिस्थितियों से उबरने की शक्ति प्रदान की। राष्ट्रपति का इस संबोधन ऐसे समय में आया जब ईरान अभी भी युद्ध के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव से जूझ रहा है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि विरोधी शक्तियों ने ईरान के सैन्य ढांचे, वैज्ञानिक संस्थानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर देश की इच्छा शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की थी। उन्होंने दावा किया कि इन प्रयासों के बावजूद ईरानी जनता और सुरक्षा बलों ने मजबूती से मुकाबला किया, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि संकट के समय देश के विभिन्न वर्गों ने मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी। राष्ट्रपति ने आर्थिक कठिनाइयों का भी उल्लेख इसमें किया। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले एक वर्ष के दौरान देशवासियों को महंगाई झेलनी पड़ी है, प्रतिबंध और आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं से पूरी तरीके से अवगत है और उन्हें कम करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, प्रयास जारी है। राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि प्रशासन और आम नागरिकों की परेशानियों को दूर करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि युद्ध ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जब देश की संप्रभुता और सुरक्षा का प्रश्न आता है तो ईरानी समाज एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। उन्होंने इसे राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत बताया और कहा कि इसी एकता ने बाहरी दबाव और चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रपति ने भविष्य की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय एकता, रक्षा तैयारियां और जन जागरूकता को देश के प्रगति के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में ईरान को अपनी सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत करना होगा। साथ ही युवाओं की प्रतिभा और नवाचार यानी इनोवेशंस को देश के विकास का आधार उन्होंने बताया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले सैनिक, कमांडर्स और अन्य नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उनका बलिदान देश के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका ये जो बलिदान है वो प्रेरणा बनेगा। मिडिल ईस्ट में कई महीनों से जारी तनाव, सैन्य टकराव और आर्थिक अनिश्चितता के बीच आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में एक संभावित शांति समझौते को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों के बीच एक ऐसे समझौते की रूपरेखा तय की गई है जिसका उद्देश्य संघर्ष को रोकना, समुद्री व्यापार को सामान्य बनाना और भविष्य की कूटनीतिक वार्ताओं को रास्ता खोलना है। हालांकि समझौते के समय और अंतिम हस्ताक्षर को लेकर अलग अलग दावे हैं, दोनों पक्षों की अपनी अपनी बातें हैं। खैर, इस प्रस्तावित समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू 60 दिनों के लिए युद्ध विराम को आगे बढ़ाना माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पक्ष संघर्ष को और बढ़ाने के बजाय बातचीत के जरिए समाधान तलाशने पर सहमत हो सकते हैं। यदि ये प्रस्ताव जो है वो लागू हो जाता है तो क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों में कमी आने की संभावना है और नए संघर्ष का खतरा भी कम हो सकता है। इस पूरे समझौते का केंद्र बिंदु स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है जहां से वैश्विक तेल गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा जाता है। पिछले महीनों में तनाव और प्रतिबंधों के कारण इस मार्ग पर असर पड़ा था, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। प्रस्तावित समझौते के तहत इस मार्ग को दोबारा सामान्य जहाजरानी के लिए खोलने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हॉर्मुज पूरी तरीके से खुलता है तो वैश्विक तेल कीमतों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। समझौते का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक राहत से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक कदम के बदले एक कदम की रणनीति के तहत ईरान द्वारा कुछ प्रतिबद्धताओं के बदले अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों में राहत और कुछ वित्तीय उपायों पर विचार कर सकता है। हालांकि इन शर्तों पर अभी अंतिम सहमति की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं भविष्य में ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर नई वार्ता शुरू करने की संभावनाएं भी
इसी समझौते का हिस्सा मानी जा रही है। फिलहाल प्राथमिकता युद्ध विराम और क्षेत्रीय स्थिरता को दी जा रही है, लेकिन आगे चलकर परमाणु गतिविधियां, समर्थित यूरेनियम और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी जैसे मुद्दों पर विस्तृत बातचीत हो सकती है। यह विषय लंबे समय से दोनों देशों के बीच सबसे बड़े विवाद का कारण रहा है। स्थिति अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। अमेरिका पक्ष ने समझौते को लेकर आशावाद जताया है, जबकि ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अंतिम हस्ताक्षर में कुछ और समय लग सकता है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि रविवार तक ये डील हो जाएगी, लेकिन सीधे तौर पर अगर देखें तो ईरान ने इसे खारिज किया है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की चर्चाओं के बीच एक नया विवाद भी आ गया, वो भी जान लीजिए। ईरान की सरकारी प्रसारण संस्थान है वहां का IRIB, इन्होंने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं और दावा किया है कि हाल ही में हुए मिसाइल हमलों में बहरीन और कुवैत में स्थित अमेरिकी रडार प्रणालियों को हमने गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इन दावों ने ऐसे समय में क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है, चर्चा में ला दिया है, जब दोनों देशों के बीच में संभावित समझौते को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि बहरीन के माउंट अल दुखान क्षेत्र में अमेरिकी सेना का TPS-59 अर्ली वार्निंग रडार, कुवैत के अली अल सालेम क्षेत्र में मौजूद ASR-1000 रडार ईरानी मिसाइल हमलों का निशाना बने। प्रसारण संस्थान ने जारी तस्वीरों के आधार पर दावा किया है कि दोनों सैन्य प्रतिष्ठानों को हमने भारी क्षति पहुंचाई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और अमेरिकी प्रशासन की ओर से भी इन तस्वीरों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। IRIB ने इन तस्वीरों को अमेरिकी दावों के जवाब के रूप में प्रस्तुत किया है। अमेरिकी पक्ष पहले ये कह चुका है कि उसने क्षेत्र में ईरान से जुड़े हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया और अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत बनाए रखा है। वहीं ईरानी मीडिया का दावा है कि हालिया तस्वीरें जमीनी स्थिति की अलग तस्वीर पेश करती है। घटनाक्रमों के बीच सबसे महत्वपूर्ण पहलू अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में संकेत दिया था कि दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते की दिशा में प्रगति हो रही है। इसके अनुसार समझौते का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाना, समुद्री व्यापार को सामान्य बनाना और तनाव को कम करना है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने स्पष्ट किया है कि वार्ता प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम समझौते से पहले प्रारंभिक शर्तों पर जो सहमति है वो आवश्यक होगी।